भारत के साथ चल रहे हैं। युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जनसंकल्प यात्रा को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। जनसंकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जनता को सरकार की योजनाओं का पता चल रहा है। जो लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थे उन्हें भी लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। युवाओं की इसमें अहम भागीदारी होगी। सबको मिलकर एक संकल्प लेना होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। याद रहे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से हरियाणा के लोग न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं, जिसमें विधायक, मंत्री और अधिकारी मौके पर लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाता, उनकी समस्याओं का निदान जल्द करने का आश्वासन दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा वासी गदगद है। अभी तक यात्रा से 8,39,536 लोग जुड़ चुके हैं। इस दौरान स्वास्थ्य जांच कैंप में 1,91,249 लोग स्वास्थ्य की जांच करवा चुके हैं। 58,17,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड मुहैया कराए गए हैं। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसी सोच को फलीभूत करने के लिए समस्त भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम भी शुरू कर रखा है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कलाकार, खिलाड़ी और मेधावी विद्यार्थी भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें मौके पर ही सम्मान मिल रहा है और यात्रा के दौरान अब तक 2,268 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इसी तरह 2,165 स्थानीय कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। 14,042 विद्यार्थियों को इनाम मिल चुका है और इससे उनके अभिभावक भी खुश हैं। बहुत ही सधी हुई सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए। फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं। उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। शामिल होना है तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा। अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। नेता है उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक। टाइम पीरियड भी तय कर दिया है। जब देश के आजाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही है लोगों की भीड़। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी फरीदाबाद की प्रथल्ला विधानसभा के मोहल्ला गांव पहुंची। मोहल्ला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉल के माध्यम से बताया गया। उनकी समस्याओं का वहां पर समाधान भी किया गया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के कोऑर्डिनेटर और भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लगातार इलाके में पहुंच रही है। साथ ही इलाके में लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसे लेकर अलग अलग गाँव में भी सभी विभागों के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं ताकि गाँव के लोगों की समस्या हल हो सके। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 30 नवंबर को मुकेश जी इसकी शुरुआत की थी देश भर में, और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इसकी फतेहपुर बिल्लौच गांव से शुरुआत की थी। तो इसका मकसद यात्रा का ये है कि सन 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना। आज पूरी दुनिया में लगभग 37 देश विकसित देश की श्रेणी में है। भारत अगला देश विकसित देश बने तो विकसित देश की जब परिकल्पना होती है तो विकसित गांव से शुरुआत उसकी होती है। तो गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसका समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ देना, इसलिए ये यात्रा यहाँ पे चली है। मुझे फरीदाबाद जिले के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है इस यात्रा की, तो हम लोग घूम के ये व्यवस्था देखते हैं कि भाई स्टॉल सब लगी हुई है, सारा लोगों को सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसी कड़ी में आज मोहला गांव के अंदर मैं आया हूँ और यहाँ पे सारा स्टॉल अच्छी तरीके से लगी हुई है, सब अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। अभी परिवार पहचान पत्र को लेकर के कुछ महिलाओं का ठीक नहीं हो पाया, उनका भी अभी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल यात्रा का बड़ा लाभ है। जो स्टॉल्स लगाई गई है किस लिए लगाई गई है, क्या कौन कौन से स्टॉल्स लगाई गई है? लगभग 30 स्टॉल लगी हुई है। जो भी कोई परेशानी हो गांव वालों को वो दफ्तर के चक्कर काटने ना पड़े और यहीं पर उनका काम हो जाए। उससे ये है कि पब्लिक का समय बचेगा और काम यहीं पर हो जाएगा। लोगों का काम हो रहा है? हाँ जी। कितना अच्छा मानते हैं सरकार के इस पहल को? अच्छा ही मानते हैं, आपको फायदा मिलेगा? हाँ जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैथल के गांव जुलानी खेड़ा पहुंची। जुलानी खेड़ा में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यात्रा में शामिल हुए। राज्य मंत्री ने ग्राम सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया और उज्ज्वला योजना के पात्रों को मौके पर ही निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए। राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वजीर नगर में स्वागत हुआ। इस दौरान कलायत से विधायक और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कलायत विधानसभा के गांव वजीर नगर में लोगों से बातचीत की, साथ ही भाजपा के विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम किया। शिक्षा और चिकित्सा में सरकार ने हमेशा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा जनहित में कार्य किए हैं। तो इसी को लेकर आज जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी और आज वो साकार होती नजर आ रही है। आज हमारे समाज की सोच बदली है, हमारी बेटियों को मान सम्मान देने का काम कर रही है। भाजपा नेता गजेंद्र सचलोजा
गजेंद्र सलूजा मतलौड़ा के बेसरी गांव पहुंचे, जहां वे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मतलौड़ा ने विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। कार्यक्रम में गजेंद्र सलूजा ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई। गजेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, पात्र लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाभ दिया जा रहा है, साथ ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के पात्र लोगों को गैस चूल्हे वितरित किए। यात्रा के दौरान सामाजिक क्षेत्र में उत्तम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। वहीं कृषि विभाग द्वारा निकाली जा रही रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई। पूरे भारत में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले के शहरों में, उनके वार्डों में भारत विकसित यात्रा एक निकल रही है। ये मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। इस यात्रा के माध्यम से इसमें एक एलईडी है, एक वैन है, वो वैन उस गांव में जाती है। उसके साथ सरकारी ऑफिसर्स वो भी उसमें जाते हैं। भिन्न भिन्न जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिनका लाभ नीचे से नीचे व्यक्ति को मिलना चाहिए, उन योजनाओं के जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहां जाते हैं। तुरंत उसी समय मौके के ऊपर लोगों से उनकी जो भी समस्या होती है उसको लेके वहीं का वहीं निदान हो सकता है तो उसका वहीं निदान करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर पहुंची, जहां थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने लाभार्थियों को गैस के कनेक्शन और पेंशन के कागज वितरित किए। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता को भी चेक किया। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति शपथ भी दिलाई। विधायक महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया और सुनिश्चित किया है कि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा सौभाग्य है कि भारत विकास संकल्प यात्रा का जो योजना किया पूरे गांव-गांव में जारी है। इस जो यात्रा का इतना चाव है गांव के अंदर, यहाँ पर पूरी की पूरी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। हर आदमी अपने जिस प्रकार से, किसी को उज्ज्वला योजना का बेनिफिट नहीं मिला वो बेनिफिट लेने आ रहा है, किसी को पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला वो हमारे पास पहुँच रहा है, किसी को मैं कहूँगा इस प्रकार से बीपीएल कार्ड नहीं बना उसका बना। तो सारी सुविधाएँ एक ही साल में यहाँ स्कूल में सबको मिल रही हैं। ये बड़ी बात है। इसके अंदर हमने डिपार्टमेंट बनाया, पशुपालन विभाग भी आया हुआ है। किन लोगों ने बेनिफिशियल लिया, हमारी बड़ी अच्छी स्कीम है। जिस प्रकार से कोई पशु पालता है तो उसको एससी समाज को 50% और जनरल समाज को 25% हम दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में पूरी ये कार्य चल रहा है, तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं कहूँगा बहुत से हमारे यहाँ लोग आए हैं, मैं यहाँ पर कम से कम 3 घंटे लगाऊंगा। 3 घंटे लगाने का मेरा मतलब है कि जब तक एक आदमी की कि ये ना देख लो कि उसको बेनिफिशियरी था उसको क्यों नहीं मिला, किसी को बीपीएल नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं बनी, कुछ भी कार्य है, चाहे डेवलपमेंट का कार्य है, कुछ भी है, कोई बेचारा गरीब आदमी उसको पर्सनल भी कार्य है, तो हम अपने तौर पे भी और हम कर सकते होंगे उसका पर्सनल भी। अधिकारी की खिंचाई भी किया है वो 2-3 वो मैंने इसलिए किया कि कल मैंने इसलिए किया कि एनिमल हस्बेंड्री वालों ने कल 3 हमारे कैंप थे, उनमें नहीं आए, तो मैंने कहा जी आपने अगर एसटी ड्यूटी लगाई थी क्यों नहीं आया, तो उसको मैंने एडिशनल डायरेक्टर का है उसके ऊपर उसको नोटिस देकर एक्शन करे कि ताकि उसको पता लगे कि कैंप के अंदर किस प्रकार से वो क्यों नहीं आया, जबकि ड्यूटी लगी है अधिकारियों की, जहाँ ड्यूटी लगी है उसका पालन करना चाहिए। उसने नहीं किया पालन, उसको नोटिस होना चाहिए कि हाँ जी। यहाँ पाए से गाँव जोगड़ा खेड़ा में सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी पेंशन लगी है दोनों दिनों की। पहले धक्के खाए थे, पेंशन नहीं बन पा रही थी। हाँ पहले साल हो गया था धक्के खाते हुए। अच्छा, नहीं बनी। और आज यहाँ आते ही हाँ लगी। कितनी पेंशन मिलेगी अब आपको? तो जितनी सरकार देगी मिलेगी तो फिर। और आपकी पत्नी की भी लगी है पेंशन? हाँ दोनों की लगी। खुश है? हाँ खुश है, बिल्कुल खुश है। और मैंने आज चूल्हा मिला है पहली बार, मीठे चावल बनाऊंगी खिलाऊंगी।
सरकार का धन्यवाद। हाँ, सरकार का धन्यवाद। पहले था नहीं चूल्हा? ना, नहीं था। कितने टाइम से नहीं था? उम्र का ही कोई नहीं था। अच्छा, हाँ। कौन सा गाँव है? जोगना खेड़ा। क्या और क्या बताएंगे, चूल्हा आपके घर में पहले था या नहीं था? नहीं जी, पहले नहीं था मेरे पास। आज कहाँ आई है आपको चूल्हा मिला? जोगना खेड़ा में। क्या बनाएंगे आज, आपको चूल्हा मिला? हाँ जी, मिला तो मीठे चावल बनाएंगे जी। हाँ, पहले नहीं था आपके घर में? नहीं जी। सरकार का धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद। देश भर में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में यात्रा उझाना गांव में यात्रा निकाली गई। यात्रा में कृषि मंत्री जेपी दलाल और विधायक लीला राम शामिल हुए। सभी ने पीएम मोदी का लाइव प्रसारण सुना। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है कि आम लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने जनता को सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही गाँव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। एक ही उद्देश्य है कि जो लाइन में खड़े हैं लोग सरकार की योजनाओं के इंतजार में, कि योजनाओं का जो आखिरी लाइन का आखिरी व्यक्ति है वो भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार के हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव में आते हैं। गांव के लोग अपनी समस्याएं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं। जो समस्याएं छुट्टी, जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन वाली सम्मान पेंशन जिसे हम कहते हैं, वो किसी भाई की कट जाती है, किसी भाई का बहन का गुलाबी पीला कार्ड कट जाता है, या किसी की फैमिली आईडी में कोई गड़बड़ है, बनती नहीं या रिमूव नहीं होती, तो इन प्रकार की समस्याओं का समाधान वो अधिकारी, वो अफसर मौके पर करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि देश जिस तेज गति से विकास कर रहा है, जिस तरह से हमारा प्रभुत्व दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हम हैं, और किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव देहात के लिए जो काम हो रहे हैं, उससे सारे भारतवासी खुश हैं। और गांव-गांव में जा कर के हम ग्रामवासियों की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की है, परिवार पहचान पत्र की है, कुछ जाति प्रमाण पत्र की है, कोई और बिजली की, पानी की कोई समस्याएं हैं, वो उनकी सुन करके जहां उनका समाधान होता है, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जैसा भी है वो हम करते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री इसी तरह से ये यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, सारी सरकार गांव में रहती है, और ये एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे हैं हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप्स में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ रहे हजारों लोग। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग